हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हमारी जर्नी चल रही है इंग्लिश लर्निंग की और हम बेसिक सीख रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, बारह खड़ी और ये सारी चीज़ें। और उससे पहले हमने टेंस की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें पूरे टेंस, तीनों टेंस के 12 जो सेंटेंस होते हैं, जो सबके चार चार प्रकार होते हैं, और उसके जो हर टेंस का एक चार चार तीन तीन सेट होता है कि अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं, उसको लेके एक चार्ट लेके आऊँगा। तो मैं एक चार्ट बना के ले आया हूँ आप लोगों के लिए। उस पर आज डिस्कस करेंगे, उसको सीखेंगे और उसके बाद हम लोग फिर उस चार्ट को मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन इस चार्ट को एक शर्त पे देंगे, वो देखेंगे हम बाद में। सबसे पहले सीखते हैं, समझते हैं पूरे टेंसेस को एक वीडियोस में। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमने एक चार्ट बना दिया है पूरा प्रेजेंट टेंस। पहले शुरू करते हैं इसमें। तो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जैसा कि हमने देखा था, चार टेंसेस होते हैं सब में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं उसको। तो टेंस की पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में ताती ते के बाद हैं हूँ हो आए। एक जनरल स्टैंडर्ड यही है। कहीं कहीं हो सकता है एक अलग हो, कुछ एक्सेप्शन हो, बट उसको अभी छोड़ेंगे, इस पे फोकस करेंगे। तो सिंपल है, जिस वाक्य के अंत में ताती ते के बाद हैं हूँ हो आए, सिंपल है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है। वो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू एंड डच। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू एंड डच होती है। सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल क्या होता है? रूल समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस, अच्छा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में यस या यस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब उसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही गोज़ टू स्कूल, अभी हमने एक टेंस बनाया है एक, तो इसका जो हिंदी होता है वह जाता है स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो सिंपल है, जैसे हमने किया सब्जेक्ट वह हो गया, मेन वर्ब हमने बोला था वर्ब दो होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो ये है डू या डच, मेन वर्ब होती है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता है। तो मेन वर्ब क्या है? जाता है, गो। तो गो, तो गो। अब जो सिंपल या प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें एक वचन है तो उसमें यस या यस लगा के आप टेंस बना लेंगे, वो बन जाएगा। अगर बहुवचन है तो उसमें यस या यस नहीं लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा जब सेंटेंस में निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। क्लियर? सो हमने जो अपना रूल बनाया है उस पर हो गया। सब्जेक्ट यस या यस लग गया गो में। टू ऑब्जेक्ट है, कहाँ जाता है? वो स्कूल जाता है। दे कम टू माई हाउस, हिंदी क्या हो गया? वे मेरे घर आते हैं। ठीक है, तो दे हमने सब्जेक्ट बना दिया। कम हमने बोला था कि अगर बहुवचन है तब यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा, जब एक वचन है तब उसमें यस या यस लगेगा मेन वर्ब में। तो दे कम हो गया टू माई हाउस, मेरे घर आते हैं, ऑब्जेक्ट में आगे आ गया। अब जो होता है ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस में शी डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है। हिंदी अगर है वह नहीं पढ़ती है तो क्या होगा? सी। अब हमने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी जैसे ही निगेटिव सेंटेंस आएगा। तो सी सिंगुलर नंबर, एक वचन। एक हम और वीडियो बनाएंगे, उसमें सीखेंगे कि एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल के साथ में, और जो ये सब्जेक्ट्स होते हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वो बड़ा ज़रूरी है कि उसको हम लेके कैसे हेल्पिंग वर्ब और ये सारे वर्ब्स का यूज करते हैं। तो उसको हम आगे वीडियो में देखेंगे एक और में। लेट्स फोकस ऑन टेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्या, वह नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड। तो सब रूल वही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखिए सारा अगर सबका रूल अलग अलग लिखना होता तो थोड़ा सा जो चार्ट है वो बहुत बड़ा हो जाता। मैं इसको रिवाइज़ करना, अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो रिवाइज़ भी कर सकता हूँ इन फ्यूचर, तो हम बाद में देखेंगे। तो इसी रूल पे फिट करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। जो आप लोग अगर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही कि इसका रूल कैसे बन रहा है,
तो इसका सारे का रूल हमने अलग अलग पिछले वीडियोज़ में जो हम टेंसेज में पढ़ाए थे कि भाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों के चार चार जो टेंसेज हैं उनके जो चार चार सेंटेंसेस होते हैं चार तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो सारे का हमने अलग से वीडियो बना रखी है एक एक का, और वो एक एक टेंस का बना रखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसमें सारे के रूल्स हमने अलग अलग लिख रखे हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप उन वीडियो को रेफ़र करिए, आपको और क्लियरिटी आएगी। सो लेट्स फोकस ऑन दिस। तो सी डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है, तो सब्जेक्ट मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब, सी डज, और नॉट है तो नॉट, रीड मेन वर्ब आ गई, वह नहीं पढ़ती है। दे डू नॉट स्टडी रेगुलरली, वे लगातार या वे लगातार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो तातीते आया, पढ़ते हैं तातीते सॉरी, दे डू नॉट रीड, तो दे है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगी, डू, हेल्पिंग वर्ब। देखिए एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू, तो डे डू नॉट नहीं, स्टडी पढ़ते हैं, रेगुलरली, स्टडी के साथ हमने केवल स्टडी रखा है, कोई यस है यस नहीं, तो इस तरह से बनेगा। आई डू नॉट रन इन पार्क, मैं पार्क में नहीं दौड़ता हूँ, तो आई के साथ डू लगेगा। देखिए आई एक वचन ही, मतलब आई मतलब मैं एक वचन है, लेकिन इसके साथ में डू लगता है। आई डू नॉट रन, दौड़ता हूँ, इन द पार्क, तो सिंपल हो गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, मेन वर्ब, यस है यस नहीं लगेगा जब जैसे ही नॉट आ गया, और ऑब्जेक्ट हो गया, पार्क में या कहाँ पे नहीं दौड़ता हूँ। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, तो हमने उन वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे भी, कि जैसे ही क्या अगर डब्ल्यू फैमिली के वर्ड हो जाते हैं, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड कोई आ जाता है, तो समटाइम्स जब व्हाट होता है, क्या से सवाल शुरू होता है, तो हेल्पिंग वर्ब से आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं सेंटेंस। तो यहाँ पे है सी डज कम टू मीट यू, सॉरी डज सी कम टू मीट यू, तो डज यानी क्या वह आपसे मिलने आती है। अगर ये सवाल है कि क्या वह आपसे मिलने आती है, तो तातीते आ गया सॉरी लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सवाल पूछा जा रहा है डब्ल्यू फैमिली क्या, तो अच्छा, तो क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आ गया, तो क्या है, अगर क्या वह आपसे मिलने आती है, तो इसका काम जो है आप हेल्पिंग वर्ब से कर लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सी है, मतलब एक वचन है, तो क्या लगेगी, डज, तो डज हमने पहले लगा दिया, डज सी कम, बाकी वही है, हेल्पिंग वर्ब सब ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मेन वर्ब एंड टू मीट यू ऑब्जेक्ट। तो डज सी कम टू मीट यू, क्या वह आपसे मिलने आती है, ये सेंटेंस बन गया आपका। नेक्स्ट हमारा है वाई डू दे फाइट विच ईच अदर, वे आपस में क्यों लड़ते हैं, तातीते प्रेजेंट इंडेफिनिट, और क्यों आ गया वाई, और दे है, तो वाई है, तो वाई की स्पेलिंग हमें लिखना ही पड़ेगा। दे यानी बहुवचन, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू, वाई डू दे क्या करते हैं, फाइट सॉरी विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्यों लड़ते हैं। ठीक है, बुलबुल पानी लगा, तो वाई डू दे फाइट विथ ईच अदर, वे एक दूसरे के साथ क्यों लड़ते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया, नहीं है तो रिवाइंड करके वीडियो को एक बार और देख लेना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये तीनों जो सेंटेंसेस हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस यानी जिसमें कंटिन्यूटी हो, अफर्मेशन जो था जिसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें कंटिन्यूटी हो, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जिसमें अनिश्चितता हो, जाता है, मतलब वो स्कूल जाता है लेकिन क्लियर नहीं कि आज भी गया था, कल भी गया था या परसों भी, वो जाता है, वो क्लियरिटी नहीं है थोड़ा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो कंटिन्यूटी हो, जिस सेंटेंस में आपको कंटिन्यूटी दिखे वो सेंटेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसका जो ऊपर ये टेंस की पहचान ले रखी है, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद हैं हूँ हो आए, वह जा रहा था, वह जा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ रहा है, वह आ रहा है,
वह गा रहा है, तो रहा रही रहे के बाद है हूँ हुआ है वो सारा कंटिन्यूस में लाएंगे। उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, इज, आर, एम, तीन होती हैं। तो इज सिंगुलर नंबर, आर प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ में, एम आई के साथ। रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म। ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि मेन वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। अच्छा, मेन वर्ब जो वर्ब होती है उसके तीन फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर? तो कभी कभी होता है फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड भी बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल जनरली तीन बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। तो आप आगे हम उसमें पास्ट में करेंगे उसको, तो वहाँ पे उसको हम देखेंगे। तो अभी है आईएनजी फॉर्म होता है एक नेक्स्ट, जिसमें कि कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है सी इज़ गोइंग टू टेल हर पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स को बताने जा रही है, ठीक है। तो सी वह, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, उसका मैं सी इज जा रही है, गोइंग, देखिए गोइंग यानी जा रही में आईएनजी हमने लगा दिया, टू टेल हर पेरेंट्स, अपने पिता को या अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियंस को बताने जा रही है। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब टू, उसका तो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस एकदम, मैं आई एम हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग पढ़ रहा हूँ। तो रहा रही रहे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म वाला वर्ब आपका, और सेंटेंस कंप्लीट। दे आर स्टडीइंग मैथ, वे मैथ पढ़ रहे हैं। तो दे आर यानी बहुवचन, वे कई लोग हैं। दे आर स्टडीइंग, स्टडी यानी पढ़ रहे हैं, स्टडीइंग यानी पढ़ रहे हैं, मैथ यानी सब्जेक्ट मैथ है। सी इज रनिंग, वह दौड़ रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको सिंपल सा ये जो रूल है वो थोड़ा सा माइंड में बैठाना पड़ेगा। नेक्स्ट है निगेटिव, ये हमारा नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो उसको कैसे करेंगे, रूल ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अब केवल नॉट लगा लेंगे। दे आर नॉट ईटिंग, वे नहीं खा रहे हैं, दे आर बहुवचन है तो आर, नॉट नहीं, ईटिंग यानी खा रहे हैं, वे नहीं खा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई के साथ एम लग गया, नॉट नहीं, गोइंग जा रहा हूँ, टू स्कूल। तो जो रूल है, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब एम, मेन और नॉट लगा दिया हमने, निगेटिव है, मेन वर्ब गोइंग, सॉरी मेन वर्ब गोइंग और ऑब्जेक्ट टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। सी इज नॉट चीटिंग, वह धोखा नहीं दे रही है, सी इज, अच्छा नो लगा दिया हमने, नॉट रहेगा यहाँ पे, नॉट चीटिंग। दे आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे हैं, यानी दे बहुवचन हो गया, आर बहुवचन के साथ बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग, सेम रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा जो ए फोर्थ लाइन, वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जहाँ पे सवाल पूछे जाए। अब सवाल आ गया कि भाई आर यू गोइंग टू स्कूल, अगर आपसे कोई पूछ रहा आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। मैंने बताया कि जब भी डब्ल्यू फैमिली के वर्ड आ जाते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाट, हाउ, वो सारे, वेयर, तो उसमें अगर क्या है, सवाल पूछा जा रहा है क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाएगा। तो आर तुम है, यू के साथ में आर लगेगा, तो आर यू से बाकी चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, और सब क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। वाई इज सी ईटिंग मैंगो, वह आम क्यों खा रही है। तो अब वाई आ गया, तो वाई सॉरी और पहले ना, वाई इज सी ईटिंग मैंगो,
वाई आ गया तो वाई का हमने इंग्लिश लिख दिया। और रूल जो होता है वो ये कहता है कि हेल्पिंग, जैसे ही आप डब्ल्यू फैमिली का सेंटेंस वर्ड आ जाएगा उसके बाद में आपको हेल्पिंग में लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें हमने आपको एक्सप्लेन कर रखी है पिछली वीडियोज़ में, जहाँ पे हमने एक एक करके सारे सेंटेंसेस को कवर किया था। तो वाई इज सी, थैंक यू, वाई इज सी ईटिंग मैंगो, वह आम क्यों खा रही है, तो वाई इज सी ईटिंग मैंगो। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, वेयर आ गया कहाँ से, वे बहुवचन तो आर, वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, वे कहाँ से आ रहे हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे फॉर्म्स के सेंटेंसेस बनते हैं। सो लेट्स मूव अहेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बॉस काम हो गया, परफेक्ट यानी काम खत्म हो चुका है। तो जहाँ पे चुका चुकी चुके के बाद है हूँ हो आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पहचानना सबसे ज़रूरी है। जैसे आप पहचान पाएंगे टेंसेस को, तभी आप उसकी सही हेल्पिंग वर्ब और सही वर्ब की जो मेन वर्ब की फॉर्म लगा पाएंगे, नहीं तो फिर सेंटेंस में आपका अर्थ का अनर्थ लग जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिस वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके के बाद है हूँ हो आए, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह सो चुका है, गाड़ी जा चुकी है, ट्रेन निकल चुकी है, खाना खत्म हो चुका है। तो उस तरह से चुका चुकी है हूँ हो तो प्रेजेंट, चुका चुकी है तो परफेक्ट, और है हूँ हो तो प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज़ एंड हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैज़ एंड हैव। रूल क्या है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने बताया था ना कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो वर्ब्स के होते हैं वो या प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, तो वो यहाँ पे अब आएंगे। सब एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल, देखिए राहुल सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, गॉन गो वेंट गॉन, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन गया है, जा चुका है, टू स्कूल, राहुल स्कूल जा चुका है। नेक्स्ट है द बस हैज़ लेफ्ट फॉर स्कूल, तो बस हमने सब्जेक्ट है, हैज छूट चुकी है, जा चुकी है, लेफ्ट जा छूट चुकी है, फॉर द स्कूल बस स्कूल के लिए जा चुकी है। दे हैव ईटन फूड, दे, अच्छा देखिए इन दोनों के साथ हमने हैज़ लगाया और दे के साथ बहुवचन के साथ हैव। तो ये जो दो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एक वचन के साथ हैज, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव का ही प्रयोग करेंगे। सो दे हैव ईटन फूड, वे खाना खा चुके हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे उनको आपको इस रूल के हिसाब से बनाना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। राज हैज़ नॉट ईटन फूड। नेगेटिव सेंटेंस में सिंपल सा वही सारी चीज़ें रहेंगी और नॉट का यूज कर लेंगे आप, और कुछ नहीं आगे पीछे करना है। सॉरी, तो राज हैज नॉट ईटन फूड, सेम इसके जैसा ही है। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क, दे वे हैव बहुवचन का नॉट, कंप्लीटेड कंप्लीट, कंप्लीटेड कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म देयर होमवर्क, वे अपना होमवर्क पूरा नहीं किए हैं या वे अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हैं। अच्छा, समटाइम्स हमने बोला था एक्सेप्शन रहेगा, किए हैं, वे नहीं गए हैं, चुका चुकी तो नहीं आया, तो क्या करेंगे, गए, तो या ये भी आएगा तो वो परफेक्ट टेंस रहेगा। तो हमने बोला था कि भाई मेन पर फोकस करते हैं, मेजर जो सेंटेंस रहेगा चुका चुकी चुके से आएगा, कुछ एक्सेप्शन रहेंगे तो या ये से भी हो जाएगा। अब वे गए थे, ये गए हैं यानी जा चुके हैं, तो दैट विल बी कवर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो अगर इस तरह से कन्फ्यूजन आता है तो आपको थोड़ी सी ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। शी हैज़ नॉट लेफ्ट होम, सॉरी, वह घर के लिए
वो घर से जा चुकी है। शी हैज़ नॉट लेफ्ट होम, वह घर से नहीं जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। वाई हैज़ कम हियर, वह यहाँ क्यों आया है। देखो ना, या आया आ गया ना, या आ चुका है या आया है, तो या ये आएगा तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। या ये के बाद है हूँ हो, वह यहाँ क्यों आया है। वाई हैज़ ही कम केम कम, थर्ड फॉर्म हियर, यहाँ पे क्यों आया है। हैव यू रन इन द रेस, क्या तुम रेस में दौड़े हो। हैव यू रन, रन का थर्ड फॉर्म वही है, रन 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 रन। हैव यू रन इन द रेस, रेस में दौड़े हो। वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ जा चुके हैं। वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ जा चुके हैं। हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो देखिए ये वेयर में हमने हैव लगाया, जैसे हमने बोला था ना क्या से जैसे ही सेंटेंस आता है तो हेल्पिंग वर्ब से भी काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने गलत लगा दिया है। यहाँ पे होना चाहिए हैव, क्योंकि यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। हैव यू ईटन फूड, क्या तुम खाना खा चुके हो। तो आप लोग करेक्ट कर लेना इसको, क्योंकि यहाँ पे हमने हैव ही लगाया है। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, उसके रूल देखे, उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन पूरा देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएगी। तो जितना आपने समझ लिया है, वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, उसको नोट बनाओ, समझो, सीखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स मूव अहेड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बुलबुल, तो जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद हैं हूँ हो आए, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहेंगे, उसे तो कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। लेकिन जिसमें टाइम भी दिया हो, नीचे है ना कि जिसमें रहा रही रहे के बाद हैं हूँ हो आए, लेकिन जिसमें टाइम भी दिया हो, जैसे 1 घंटा से, राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ये हो गया, ये इस तरह से पहचान हो गई कि रहा रही रहे के बाद हैं हूँ आए, जिसमें टाइम भी दिया हो। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और दूसरी हैव बीन है। अब आगे हम सेंटेंस करते हैं। राम हैज बीन स्लीपिंग सिंस 6 PM। ठीक है, राम हैज बीन स्लीपिंग, राम सो रहा है, राम सो रहा है कितने, कब से, 6 बजे से। अच्छा, तो ये जो रूल देखिए, पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब ING फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद सिंस और फॉर होगा। सिंस और फॉर टाइम से पहले आएगा। तो 2 क्राइटेरिया होती है जहाँ पे अगर निश्चित टाइम है, निश्चित टाइम होता है 2 बजे से 1 जनवरी से, तो इस तरह से जहाँ पे कंफर्म टाइम लिखा हो, समय लिखा हो, वहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। अगर जहाँ पे टाइम कंफर्म नहीं हो, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 साल, 5 साल, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। ये 2 क्राइटेरिया आप रखेंगे तो ईजिली आगे बढ़ जाएंगे। सो राम हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस 6 PM। दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। वे पढ़ाई कर रहे हैं। दे हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours। वे 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से, दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। वे 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसको कैसे लेंगे। सी हैज़ नॉट बीन, देखिए हैज़ बीन हम पहले लगा रहे थे, नॉट आ गया तो कहाँ यूज़ किया हमने, हैज़ और हैव, हैज़ और बीन के बीच में। तो जब भी नॉट का यूज़ करेंगे, दोनों जो 2 अगर हेल्पिंग हो रहती तो उनके बीच में यूज करेंगे। सी हैज़ नॉट बीन ईटिंग सिंस 1 PM। वह 1 बजे से खाना नहीं खा रहा है। ठीक है, तो सिंगल है, सिंगुलर है तो हैज़ का यूज हो गया। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा। ठीक है। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस Jan 30।
वो 30 जैन से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे सवाल पूछा जाए। क्या से सवाल है, हैव यू बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर, क्या तुम 1 घंटे से टहल रहे हो। तो क्या से हो गया, यू है तो हैव यू बीन। देखिए हैव यू के बाद बीन यहाँ पे लगा है, तो ब्रेक करके ऐसे लगेगा, वॉकिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से वॉक कर रहे हो, टहल रहे हो। वाई हैव दे बीन रनिंग फॉर 1 आवर, वे वाई क्यों, हैव बीन रनिंग, वे 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे हैं। वाई हैव बीन दे रनिंग फॉर 1 आवर। ऐसे अगर सवाल हैं, वे 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे हैं, वो 2 घंटे से क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसके जो ट्रांसलेट होगा वो इस तरह से होगा, वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर 2 ईयर्स, तुम 2 घंटे से कहाँ जा रहे हैं, 2 साल से। वेयर हैव यू बीन गोइंग फॉर 2 ईयर्स, तुम 2 साल से कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो उनके तीनों पार्ट्स हैं, अफर्मेशन, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव, को आप लोग ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। वीडियो को अगर समझ नहीं आया तो पॉज करो, रिवाइंड करो और सुनो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम पास्ट टेंस को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो उसके लिए पेशेंस की ज़रूरत चाहिए होगी आपको देखने के लिए। तो लेट्स मूव अहेड पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हमने बोला था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, जिस वाक्य के अंत में या ये के बाद या था थी थे आए, या ये भी आए या था थी थे आया, केवल या ये ही रहे। वह गया, वह सोया, वह खाया, वह गया था, वह आया था, वह सोया था। तो उस तरह से जो सेंटेंस रहते हैं उनके पहचान है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है, रूल है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सेकेंड फॉर्म आ गया ना, उधर फर्स्ट फॉर्म था, थर्ड फॉर्म था, अब सेकेंड फॉर्म आ गया, और ऑब्जेक्ट है। सवाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चंस। ही वेंट टू स्कूल, ही करता सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, वेंट गया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट, कहाँ गया, स्कूल गया, वह स्कूल गया। दे लर्न दियर लेसन, वे अपना चैप्टर सीखे, वे अपना चैप्टर लर्न किए। दे लर्न दियर लेसन। दे ड्रोव द कार लास्ट ईयर, वे पिछले साल कार चलाए। नेक्स्ट है, तो ये इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को आप बनाएंगे। भर के बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हैं कोई तो सी डिड नॉट कम होम, तो यहाँ पे हमने डिड का प्रयोग नहीं किया है, अब यहाँ पे डिड का प्रयोग किया है क्योंकि अब नॉट का यूज हो गया। तो सी, अच्छा डिड का प्रयोग दे मतलब बहुवचन या एक वचन है, सबके साथ में डिड ही लगेगा। दे सी डिड नॉट कम होम, वह घर नहीं आई। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, देखिए सब्जेक्ट अगर हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी प्लस नॉट लगा दिया एंड बाकी वही है, तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और ये अगर डिड का प्रयोग हो गया, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो गया, तो आपको फिर से ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाना पड़ेगा, फिर थर्ड सेकंड फॉर्म से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट फॉर्म जब भी डिड का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेट्स मूव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जहाँ पे सवाल पूछे जाएँ, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगे हों, तो हम एक देख लेते हैं। डिड यू ईट फूड, कोई पूछता है क्या आप खाना खाए या क्या वे खाना खाए, तो क्या से आ गया है तो डिड से काम चल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से। डिड दे ईट फूड, क्या वे खाना खाए। वाई डिड ही गो टू स्कूल, क्यों आ गया क्यों, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों गया। वेयर डिड सी स्टडी, वह कहाँ पढ़ती है। वेयर डिड सी स्टडी, वह कहाँ पढ़ती है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे। लेट्स मूव नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस वक्त के अंत में रहा रही रहे के बाद था थी थे आए, तो उसकी पहचान ये होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज वेयर। तो
वॉज वेयर रूल क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द क्वेश्चंस. सी वाज गोइंग टू स्कूल, तो सी है, ठीक है, वॉज सिंगुलर के साथ और वो वेयर प्लूरल के साथ. वह स्कूल जा रही थी. दे वेयर हैविंग डिनर, वे खाना खा रहे थे. डिनर माने रात का. सी वाज लाफिंग, वह हंस रही थी. सिंपल सेंटेंस, सिंपल ट्रांसलेशन. नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस. दे वेयर नॉट प्लेइंग, सॉरी, दे वेयर नॉट पेइंग अटेंशन, वे ध्यान नहीं दे रहे थे. मान लीजिए टीचर डांट दी किसी को, तो वो किसी को एक्सप्लेन करेगी, दे वेयर नॉट पेइंग अटेंशन, वे ध्यान नहीं दे रहे थे. सी वाज नॉट लविंग हिम, अब है सी यानी वह, वाज एक वचन है तो वाज नॉट लविंग हिम, वह उससे प्यार नहीं कर रही थी. राइट. आई वाज हेटिंग हिम, मैं उससे, अच्छा नॉट लगाना था ना, आई वॉज नॉट हेटिंग हिम रहना चाहिए इसमें, मैं उससे नफरत नहीं कर रहा था. ठीक है. वेयर नेक्स्ट है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा. वेयर दे ईटिंग फूड, वेयर दे ईटिंग फूड, सवाल आ गया क्या से, तो क्या दे है तो वेयर हेल्पिंग वर्ब से बना लेंगे. वेयर दे ईटिंग फूड, क्या वे खाना खा रहे थे. क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट सेंटेंस है. वाई वाज राहुल गोइंग टू मार्केट, वाई वाज राहुल गोइंग टू मार्केट, क्यों वाज राहुल, हेल्प इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. पता ही है राहुल गोइंग टू मार्केट, राहुल मार्केट क्यों जा रहा था. वाई वर यू लाइंग, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे. किसी से पूछो तुम झूठ क्यों बोल रहे थे. वाई वर यू लाइंग. तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूस के टेंसेस को हम ट्रांसलेट करेंगे, उनका रूल्स, हेल्पिंग वर्ब, ये सारी चीज़ें हमने देखी. नेक्स्ट विल मूव पास्ट कंटिन्यूस टेंस. इसमें भी पास्ट कंटिन्यूस अभी हमने किया. पास्ट परफेक्ट टेंस, काम हो चुका है, चुका चुकी चुके के बाद था थी थे आए, तो वो है पास्ट परफेक्ट टेंस. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगल हेड, रूल है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. सो टेंसेस ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले दरवाजा बंद करो. सी हैड लर्नड हर लेसन, कोई सवाल पूछता है, मान लीजिए वह अपना चैप्टर याद कर चुकी है, थी, वह अपना चैप्टर याद कर चुकी थी. सी हैड लर्नड हर लेसन, थर्ड फॉर्म, सी हैड लर्नड हर लेसन. यू हैड ईटन योर फूड, तुम अपना खाना खा चुके थे. दे हैड कम टू मीट यू, वे तुमसे मिलने आए थे. चुके चुके बाद तो एक्सेप्शन है, या ये के बाद थाती थे. दे हैड कम टू मीट यू, ये वे तुमसे मिलने आ चुके थे. राम हैड नॉट ईटन फूड, राम, अब नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तो राम हैड नॉट ईटन फूड, सब कुछ वैसा रहेगा, नॉट लग जाएगा. हैव यू नॉट ईटन योर फूड, दे हैड नॉट कम टू मीट यू, वे तुमसे मिलने नहीं आए थे. हैड दे गॉन टू होम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्या वे घर जा चुके थे, तो हैड दे गो वेंट गॉन टू होम, घर जा चुके थे. वाई हैड यू स्लेप्ट, तुम क्यों सो चुके थे. गला सूख जा रहा है बच्चों, मेहनत से पढ़ाई करो. मेरे को 3 दिन लग गया, 4 दिन इसको प्रिपेयर करने में और इसको अब वीडियो रिकॉर्ड करने में गला सूख जा रहा है. तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सीखो, लाइक करो वीडियो को, लोगों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी समझ आए. वीडियो पूरा देखोगे तब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी आपको. अगर टेंस पे मास्टरी हासिल करनी है तो ये टेंस का रामबाण है. इससे पहले की वीडियो हमने बताया था कि अगर इंग्लिश पढ़ना सीखना समझना है तो आपको 12 खड़ी समझनी पड़ेगी. अगर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है आपको, ट्रांसलेशन सीखना है आपको, तो उसके लिए ये चार्ट और ये टेंस सीखना बहुत ही ज़रूरी है. तो लेट्स मूव अहेड.
दे हैड नॉट कम टू मीट यू हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हैव यू गॉन टू, वाई यू हैव स्लेप्ट, वाई हैड रावण डाइड, रावण क्यों मर चुका था, वाई हैड राम गॉन टू जंगल, राम जंगल क्यों जा चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से टेंसेस आप ऐसे अपने 10-10, 20-20 टेंस लगाओ, सेंटेंस लिखो, उनको ट्रांसलेट करो, तभी बच्चों समझ में आएगा। ऐसे तो मुश्किल है, जब प्रैक्टिस के काम नहीं होगा। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन अ वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, बच्चे के साथ बैठिए, अगर आप बच्चे हैं तो खुद सीखिए। सो लेट्स मूव अहेड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे वही है, कंटिन्यूटी है, और जहाँ पे टाइम भी दिया हो, जिस वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के बाद थाती, थे, आए, तो कंटिन्यूअस टेंस आ, लेकिन उसमें टाइम भी दिया हो, तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी, रूल क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन हो जाएगी। रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर एंड टाइम। सो नेक्स्ट फॉर्मेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस, राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM। राम 8 बजे से सो रहा था। ठीक है, तो राम हैड बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, 8 बजे से सो रहा। कंफर्म टाइम है तो सिंस का प्रयोग, हमने पहले बताया था प्रेजेंट टेंस के समय में कि जहाँ पे अगर टाइम कंफर्मेशन है 8 बजे तो कंफर्म टाइम है, 8 घंटे हो जाता तो फॉर। तो जहाँ पे टाइम कंफर्म लिखा हुआ है या श्योरिटी है या निश्चितता है वहाँ पे सिंस, और जहाँ पे निश्चितता नहीं है, सॉरी, जहाँ पे निश्चितता नहीं है वहाँ पे फॉर। नेक्स्ट है नीचे, दे हैड बीन रीडिंग फॉर 3 hours, आ गया, वे 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे। क्लियर? ऐसे ही टेंसेस बनाओ, प्रैक्टिस करो, उसको लिखो और मैच करो, यहाँ पे रूल पे सेट करो क्या सही हो रहा है आपका। ओके, नेक्स्ट गो एट। दे हैड नॉट बीन ईटिंग सिंस 1 PM। हाँ, दे हैड बीन के बीच में नॉट, ईटिंग सिंस 1 PM, वे 1 बजे से खाना नहीं खा रहे थे। सी हैड, नेक्स्ट है, सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रही थी। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैड यू बीन वॉकिंग फॉर 1 hour, क्या तुम 2 घंटे से टहल रहे थे। हैड हो गया, क्या से डब्ल्यू फैमिली का वर्ड क्या है, उससे हेल्पिंग वर्ब से हम काम चला लेंगे। हैड यू बीन बाद में आएगा, वॉकिंग फॉर 1 hour। नेक्स्ट है, वाई हैड यू बीन, वाई हैड दे बीन रनिंग फॉर 1 hour, वे 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस आप लिखो, बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो और रूल पे सेट करो। नेक्स्ट में मूव अहेड, फ्यूचर टेंस, दिस इज आवर लास्ट टेंस। सो टाइम भी काफ़ी हो गया, इसको थोड़ा सा जल्दी फास्ट करेंगे। लेट्स मूव फास्ट। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हमने पहले कहा था, जिस वाक्य के अंत में गागी गया है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। रूल, वर्ब क्या है? विल। अच्छा, 2 वर्ब यूज करते हैं जनरली, विल और सैल। और सैल को कहते हैं कि जनरली जहाँ पे श्योरिटी होती है या सैल वी गो या इस तरह का ऑर्डर है, उस तरह उसके लिए यूज होता है, तो हमने उसको छोड़ दिया, अभी विल पे फोकस करेंगे, विल से सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। सैल, विल सैल को एक बार और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे तो और थोड़ा क्लियरिटी आएगी। रूल क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सी विल गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल, सॉरी वह स्कूल जाएगी। मैं खाऊंगा, वह सोएगा, तो गागी के आ रहा है। दे विल कम टू माई हाउस, वे मेरे घर आएंगे। यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। तो ये सारे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस है, सी विल नॉट रीड, वह नहीं पढ़ेगी। दे विल नॉट स्टडी रेगुलरली, वे रेगुलरली नहीं पढ़ाई करेंगे। यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं।
लेट्स मूव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल सी कम टू मीट यू, क्या वह आपसे मिलने आएगी? तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेंगे क्या से शुरू हुए सेंटेंस में। नेक्स्ट है वाई विल दे फाइट विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से क्यों लड़ाई करेंगे इन फ्यूचर की बात हो रही है। आगे के सेंटेंस में है विल आई कम टू मीट हर, क्या मैं उससे मिलने आऊँगा? तो इस तरह से है और क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस जहाँ पे कंटिन्यूटी हो, जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद गागी गया है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जो हेल्पिंग वर्ब है विल बी, थोड़ा हमारा ये डब्ल्यू एक रह गया, विल में एक यल रह गया है। और रूल है देख लेते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सी सेंटेंस कैसे बनेगा? जो पॉजिटिव का है सी विल बी गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे विल बी हो गया, वह स्कूल जा रही होगी। ठीक है, सी विल बी गोइंग टू स्कूल, सी विल गोइंग टू हर पेरेंट्स, सी विल बी गोइंग टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास जा रही होगी। जाओ ना तुम। आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। यू विल बी स्टडिंग मैथ, तुम मैथ स्टडी कर रहे होगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। दे विल नॉट बी ईटिंग, सॉरी वे खाना नहीं खा रहे होंगे। आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा होऊंगा। सी विल नॉट बी चीटिंग, वह नकल नहीं कर रही होगी या धोखा नहीं दे रही होगी। दे विल नॉट बी सिंगिंग द सॉन्ग, वे गाना नहीं गा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल यू बी गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे? क्या से है तो विल से काम चल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से। विल यू और बी हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया है और हेल्पिंग वर्ब हो गया और आईएनजी फॉर्म एंड स्कूल। वाई विल सी बी ईटिंग मैंगो, वह मैंगो क्यों खा रही होगी? साइलेंस बेटा। वेयर विल दे बी कमिंग फ्रॉम, वे कहाँ से आ रहे होंगे? वेयर विल दे बी कमिंग फ्रॉम, ठीक है, आ रहे होंगे। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। वीडियो को अगर लिखना है पॉज करिए, नोट डाउन द सेंटेंसेज, 5 सेंटेंस और लिखो और उनको ट्रांसलेट करो। लेट्स मूव अहेड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य के अंत में चुके के बाद गागी गया है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सॉरी, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। रूल है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बस 5 मिनट्स। सीता विल हैव गॉन टू होम, सीता विल हैव गॉन टू होम, सीता घर जा चुकी होगी। द बस विल हैव लेफ्ट फॉर स्कूल, बस स्कूल के लिए जा चुकी होगी। दे विल हैव ईटेन फूड, वे अपना खाना खा चुके होंगे। तो दे हेल्प करता, विल हैव ईटेन थर्ड फॉर्म एंड फूड ऑब्जेक्ट। सॉरी, करीना विल नॉट हैव ईटेन फूड, नेगेटिव सेंटेंस है इस तरह से बनेंगे। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, वाई विल ही हैव कम हियर, वह यहाँ पे क्यों आ चुका, राइट। विल यू हैव रन इन द रेस, क्या तुम रेस में दौड़ चुके होगे। वेयर विल दे हैव गॉन, बेटा बाहर रखो इसको। सो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन मार्क के जिन पे नेगेटिव्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, वो बनेंगे। पॉज द वीडियो, नोट डाउन द रूल्स, ट्रांसलेट एटलीस्ट 5 ईच सेंटेंसेस। लेट्स मूव अहेड। लास्ट सेंटेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें कि जिस वाक्य में रहा रही रहे के बाद गागी गे आए, जा रहा होगा, लेकिन समय भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, 1 घंटा 2 घंटा, तो वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब है, रूल वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर एंड टाइम। सेंटेंस बनाते हैं। राम विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 8 PM, 8 बजे से राम सो रहा होगा। दे विल हैव बीन रीडिंग फॉर 3 hours, 3 घंटे से पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। सी विल
2 मिनट। 2 मिनट और 2 मिनट और। She will not have been reading since 1 PM. वो 1 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। I will not have been running for 2 hours. 2 घंटे से मैं नहीं दौड़ रहा हूँ। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर 1 hour? क्या तुम 1 घंटे से, डब्ल्यू फैमिली वर्ड, तो विल से काम हमारा चल जाएगा। विल यू हैव बीन वर्किंग फॉर 1 hour? वाई विल दे हैव बीन रनिंग फॉर 1 year? वो 1 साल से क्यों दौड़ रहे होंगे? सो दैट्स ऑल। ये हमारा पूरा सेंटेंस हमने कवर कर लिया है विद इन दिस वीडियो। और मैं चाहूँगा आप वीडियो पूरा देखें। जब भी बैठ रहे हैं देखने के लिए, पॉज करें, नोट्स बनाएं, ट्रांसलेट करें और सारी चीज़ें समझें, तब जाके आपका थोड़ा माइंड फ्रेम क्लियर होगा। और दूसरा है कि इस चार्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब इस वीडियो पे 100 लाइक्स मिल जाएंगे। सो ये चैलेंज है आप लोगों के लिए, तो चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट करें और इसको कंप्लीट करें। ये पूरा चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये चार्ट के साथ और आप लोगों को एक PDF का चार्ट रहेगा और आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।